नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा इस समय विराजमान होंगे इस सप्ताह आपके दूसरे, तीसरे, चौथे घर के अंदर। दूसरे घर के अंदर आपका चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जहां मंगल उच्च के विराजमान है वहीं शनि शश योग बना रहे हैं आपके कुटुंब के भाव में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइम पीरियड के दौरान शनि और चंद्रमा की युति आपके कुटुंब के भाव में बनेगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मंगल उच्च के होके वाणी के स्थान में विराजमान है। आपकी वाणी के अंदर कटुता आएगी और बुध जो है वाणी के कारक नीच के होके चतुर्थ भाव में विराजमान है। इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपके मंगल उच्च के वाणी के स्थान में विराजमान है। शब्दों का चयन जो होगा वो कठोर हो जाएगा और वाणी के कारक नीच के हो गए। तो यानी कि वाणी का कारक नीच का होके चतुर्थ में बैठना, आपके सुख स्थान में बैठना, तो आपकी वाणी के उपयोग के कारण आपके सुख में कमी आएगी। कमी कहां से आएगी? कुटुंब भाव के अंदर कलह कलेश इस समय में बन सकता है। और साथ ही साथ जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे आपके तीसरे घर के अंदर गुरु और शुक्र की युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि देगी आपके नवम भाव को। तो फिर चीजें थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि, आपके लगन के स्वामी की दृष्टि नवम भाव पर बनेगी तो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य की उन्नति होगी, रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आपको किसी भी पेपर वर्क या लीगल वर्क पे सिग्नेचर बहुत ही सोच समझ कर करने हैं। चतुर्थ भाव के अंदर जहां पर सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यहीं पर यह आदित्य योग बन रहा है नीच के बुध के कारण। तो कहीं ना कहीं आपके इस टाइम पीरियड के दौरान स्किन से जुड़े हुए रोग इस समय आपको पीड़ित कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो संतान का अगर हम देखें तो संतान भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके कुटुंब के में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान की वाणी में भी थोड़ा सा आक्रोश बढ़ेगा और संतान के अंदर इस समय ऊर्जा बहुत अधिक बनी रहेगी। अब आपके सप्तम भाव की बात कर लेते हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंधों के, आपके दाम्पत्य जीवन और आपके जीवन साथी के स्वामी, आपके सप्तम भाव के स्वामी, आपकी डेली इनकम के स्वामी, आपकी पार्टनरशिप के स्वामी नीच के होके चतुर्थ में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी सहयोग जो है वो बहुत एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, या मैं कहूं कि यहाँ पर थोड़ी सी खटपट हो सकती है। आपस की नोकझोंक इस टाइम पीरियड के दौरान बन सकती है। अगर हम बात करें आपके कर्म की, तो कर्म के स्वामी भी इस समय, अगर हम देखें ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों को क्या इस समय सावधानी बरतनी है। धनु लगन वाले जातकों को इस समय में बुध के मंत्रों का जाप करना है, गणेश जी की वंदना करनी है। साथ ही साथ आप जब घर से निकलें तो अपने घर से निकलते समय आप मुंह में इलायची अगर लेकर निकलेंगे या फिर भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाएंगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम बनने वाली है बुध नीच के होने के कारण या आपके दशम के और सप्तम के स्वामी के नीच के होने के कारण, तो इनसे आपको थोड़ी सी निजात मिलेगी। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन येलो कलर आपके लिए लकी रहेगा। साथ ही साथ लकी नंबर विल बी नंबर 5 फॉर यू। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन वाले जातकों के जहां शनि लगन में विराजमान होकर आपके लगन के स्वामी शश योग बना रहे हैं, वहीं चंद्रमा के यहाँ विराजमान होने से कहीं ना कहीं आपके मनोस्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। लेकिन जैसे ही शनि यहाँ से गोचर भ्रमण करेंगे, आपके दूसरे भाव में आएंगे, तो मंगल उच्च के विराजमान होने से कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और ये गुस्सा किस पर निकलेगा? सीधी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, यानी आपके जीवन साथी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पारिवारिक संबंधों में और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता है। हाँ, जो लोग सिक्योरिटी के, माइंस के, तेल के और किसी प्रकार की सेवाओं को देने के कार्य करते हैं, हॉस्पिटल कार्य में लगे हुए हैं,
उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। संतान की अगर मैं बात करूं तो संतान अगर आपकी इस समय में कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम दे रही है तो उसके बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपके सामने देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन साथी या प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ में सहयोग रहेगा। जो लोग अपने विवाह के लिए सोच रहे थे, विवाह के कार्यों में आगे बढ़ोतरी होगी, यानी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुटुंब के जरिए आपकी शादी की बातें इस समय में चल सकती हैं। जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके दूसरे भाव के अंदर तो सीधा दृष्टि देंगे आपके बैठकर आपके अष्टम भाव पर। तो गुरु और शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण कहीं ना कहीं जिन लोगों को डायबिटीज से, रीनल प्रॉब्लम से या फिर वसा युक्त कोई भी परेशानियां हैं, जिनका अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उनको इस समय में ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए लकी कलर इस समय रहेगा मटमैला कलर, बहुत लकी रहने वाला है और लकी नंबर विल बी अ नंबर 2 फॉर यू। अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन वाले जातकों की बात करूं तो आपके इस समय में चंद्रमा इस सप्ताह में गोचर भ्रमण करेंगे आपके 12वें, पहले, दूसरे घर के अंदर। तो यहाँ पर आपके 12वें घर के अंदर चतुर्ग्रही योग बनेगा, यानी कि आपके मंगल उच्च के होकर विराजमान है आपके 12वें भाव में। वही विदेशों का स्वामी यानी कि 12वां घर जो माना जाता है वो विदेश यात्राओं का भी माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा का आना कहीं ना कहीं आपको बाहर की यात्राएं भी करा सकता है। साथ ही साथ शनि स्वराशि के विराजमान है तो आपको एकांतवादी इस समय में बना सकते हैं। हालांकि मंगल का यहाँ पर उच्च का होना तो कहीं ना कहीं एकांतवादी किस क्षेत्र में बनाएगा, आपको मंत्रों की तरफ लेकर जाएगा, आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, भगवान की तरफ लेकर जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस समय में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, खाने पीने का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी उच्च के होकर 12वें भाव के अंदर विराजमान है। हालांकि हम 12वां भाव बहुत शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय 2 राजयोग भी बन रहे हैं और आपको इस समय में बाहर से भी काम मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो काल सर्प दोष इस समय कुंडली के अंदर बना हुआ है। भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना अधिक हो सके उतना आपको पानी का दान इस समय में करना है। पानी के दान करने से आपकी सुखों के अंदर जो कमी आ रही है या जो चीजें आपको लास्ट मोमेंट पे अटक कर मिलती हैं तो वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के अंदर बुध आदित्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके छठे के स्वामी यानी कि आपके रोग भाव के स्वामी लगन में विराजमान हैं। और साथ ही साथ बुध नीच के होकर यानी कि अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ और सप्तम यानी कि 2 केंद्र के स्वामी आपके लगन में नीच के होकर विराजमान है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। डेली इनकम में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो अच्छी बात ये रहेगी वो ये रहेगी कि आपके 11वें भाव के अंदर यानी कि आय के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपके भाग्य के स्वामी उच्च के होकर आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कंडीशन जो रहेगी वो पीसफुल रहेगी और इससे आपकी थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे आएंगे आपके 12वें भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं शुक्र का 12वें भाव के अंदर गोचर हम अच्छा मानते हैं। यहाँ पर ये इनकी मित्र राशि भी होगी। गुरु और शुक्र की युति 12वें भाव के अंदर बनेगी। हालांकि गुरु यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लगन के स्वामी 12वें में विराजमान है। ओवरऑल जो है अगर हम कहें मिला जुला टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा।
आपको इस समय में गुरु के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और 12वें भाव के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ वाणी के कारक बुध भी नीच के होकर आपके लगन में विराजमान है। शब्दों का चयन जो होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, आपकी बातें किसी को हर्ट कर सकती है। साथ ही साथ जो स्पेशली गायन के कार्य से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपने गले का और अपनी वाणी का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए। यदि आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेशन, घर का या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।